नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्यों की दुनिया समाचार। आइए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। विश्व कैंसर के दिवस पर जागरूकता गोष्ठी का हुआ आयोजन। आपको बताते चले, NPNCD कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थित मीटिंग हॉल में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुदेश गुप्ता द्वारा कैंसर के लक्षण और उनके उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को आम जनमानस को जागरूक करने के लिए निर्देश दिए गए। डिप्टी सीएम डॉक्टर अमिताभ पटेरिया ने महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनके लक्षण एवं बचाव और उपचार के बारे में जानकारी साझा की। तो वहीं आयोजित गोष्ठी के जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर KP त्रिपाठी, डिप्टी सीएम डॉक्टर महेंद्र सिंह एवं डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला द्वारा संबोधित किया गया। इस अवसर पर जनपद के कई शिक्षक मौजूद रहे। देखते रहिए तथ्यों की दुनिया समाचार। संवाददाता पुष्कर शर्मा की खास रिपोर्ट। प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। जब मैलिग्नेंसी हो जा रही है तो इसका मतलब है कि उसके क्योर होने में वो डिपेंड करता है कि किसी स्टेज पे हमारे पास आ रहा है। अमूमन ये देखा जाता है कि जब मैलिग्नेंसी डायग्नोज होती है, पता चलता है, तो वो लास्ट स्टेज में या थर्ड या फोर्थ स्टेज में, लास्ट स्टेज में होती है, जिसको हम एडवांस स्टेज में कहते हैं। उस स्थिति में आने में 5 ईयर सर्वाइवल रेट बड़ा कम होता है। जो हम लोगों की हम देखते हैं कि जिंदा रहने की जो टेंडेंसी है, तो हम लोग एक्सपेक्टेड जो लाइफ टाइम है वो 5 ईयर सर्वाइवल रेट पे बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे रवि ने बताया कि ओरल मैलिग्नेंसी मोस्ट कॉमन इन मैन एंड थर्ड मोस्ट कॉमन इन बोथ मैन एंड फीमेल बोथ। ये तकरीबन हम ओरल मैलिग्नेंसी एक ऐसी मैलिग्नेंसी है कि अगर हम फर्स्ट स्टेज में अगर उसको डायग्नोज कर रहे हैं तो इसका 82% 5 ईयर सर्वाइवल रेट है। तो हाउ टू डायग्नोज ओरल कैंसर, स्पेशली इन कम्युनिटी। जैसे बताया कि ओरल म्यूकोसल फाइब्रोसिस, इसकी फाइब्रोसिस सेटअप हो जाती है। दूसरी एक एरिथ्रोप्लाकिया होता है, वाइट सा लीजन होता है, फिर वो रेडिश कलर में चेंज हो जाता है, तो उसके अंदर वो प्री मैलिग्नेंट लीजन होते हैं। तो submucosal fibrosis and erythroplakia is the pre-malignant tendency होती है कि later on develop in malignancy of the oral cancer। बट अगर हम इसको इजिली डायग्नोज कर लें, फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज कर लें, तो 82% के करीब हम 5 ईयर सर्वाइवल रेट के हिसाब से हम उसको बचा सकते हैं। तो कैसे हम इसको बचा सकते हैं? तो जनरली हमें क्या करना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कभी भी हम कम्युनिटी लेवल की बात करेंगे तो हमेशा प्रिवेंटिव मोड की बात करेंगे। कोई भी NCD की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो जैसे कि हम 3 मैलिग्नेंसी की बात कर रहे हैं। एक तो सर्वाइकल मैलिग्नेंसी हो गई, जैसे डॉक्टर अमिताभ पटेरिया ने बताया, इसकी जागरूकता होनी चाहिए। जितनी बीमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको सबको जागरूकता होनी चाहिए। टीकाकरण के बारे में बात मालूम होनी चाहिए। टीकाकरण भी एक प्रिवेंटिव मोड है। अगर हम उसको टीन एज में जिसको लगवा लेते हैं, अगर वो स्किप करते हैं तो लेटर ऑन एज में भी हम लगवा सकते हैं। सर, विश्व कैंसर दिवस पर आज किस प्रकार के सेमिनार का आयोजन किया गया? मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कन्नौज, आज वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने हमारे सेमिनार रूम में कैंसर पे एक कार्यशाला हमने रखा है, जिसपे कि हमारे वक्ताओं ने कैंसर पे अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं, किस तरीके से कैंसर के पीड़ित जो है बचाव कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं? देखिए, हम लोगों के यहाँ जो डॉक्टर SK चौधरी हैं, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि केवल बड़ों में कैंसर होता है। नवजात जो बच्चा है उसमें भी कैंसर हो सकता है, जो कि आँख का कैंसर होता है, और न्यूरोब्लास्टोमा उसका हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर अमिता पटेरिया, उन्होंने कैंसर महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में बताया, जो कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी का बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसका टीका भी जो है, उससे बचाव हो सकता है। 13 से लेके 17 साल तक का टीका पहला लगेगा, और दूसरा जो है 30 साल के बाद 30 से 40 के बीच में लगवाया जा सकता है कैंसर का। सर, बहुत से लोग कैंसर को लेकर भयभीत रहते हैं, ऐसे में उनके लिए क्या संदेश है, किस तरह का उनके लिए उपचार है? देखिए, सब कैंसर हानिकारक नहीं है। जैसे अब तो जो है, जैसे ब्रेन ट्यूमर है तो उसका भी इलाज संभव है। संजय गांधी में ऑपरेशन हो रहा है। या गले के नली का कैंसर है, या गुर्दे का कैंसर है, तो सभी कैंसर ऑपरेशन हो सकते हैं अगर वो फैले ना हो।
तो इसके लिए ये है कि जैसे पेशाब में खून वगैरह आ रहा है, बार बार पेशाब हो रही है, तो आप लोग अपनी पेट की जांच कराएं, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, तो उससे जो है पता चल जाएगा कि कैंसर है। और उसके बाद और जांचें, जैसे मुंह में इंडोस्कोपी डाल करके पेट की जांच होती है, जो कि कानपुर में मेडिकल कॉलेज में होती है, या तो पेशाब की नली में लेप्रोस्कोप डाल करके अंदर पेशाब की थैली में ये देखा जाता है कि कैंसर इत्यादि तो नहीं है।